सर भी आपके इस मुद्दे में साथ देंगे। क्या आप साथ देंगे? बिल्कुल, पैसा बिल्कुल, फँसा जो लोग आएगा, जो हमारे पास आएगा, मैं वेलकम करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ, वो उनका पैसा है। सरकार भी यही बात कह रही है कि उनका पैसा है, हम वापस करें। लेकिन जो एक प्रक्रिया है पैसा वापस करने का, वापस लेने का, वो प्रक्रिया सरकार अपनी 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 मंशा रखती है कि वो उन तक पैसा पहुँचाए। तो उसका एक जो प्रोसीजर है, उसको हम अडॉप्ट करके उनका पैसा उनके घर लेकिन पे सर पहुँचाएँ। यहाँ पे एक पेच यह है कि जनता तो अपना तो रही है प्रोसीजर। सरकार ने जो कहा कि जाइए अपना रजिस्टर करवाइए सारा रिफंड पोर्टल पर, वो वर्क ही नहीं कर रहा है। तो इस बिल्कुल। घड़ी में आम जनता कहाँ जाए? बिल्कुल, आम जनता जब सरकार नहीं सुनती है और पैसा नहीं मिलता है, उसको न्याय नहीं मिलता है, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज़ और मैं हूं देवेंद्र कुमार। जनमंच न्यूज़ पर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि किस तरह से सहारा परिवार, सहारा इंडिया आम जनता को ठगा और आज तक 1 रुपया वापस नहीं हुआ। जहां तक हो पा रही है, जनमंच न्यूज़ इस मसले को दिखा रही है। हमारे साथ देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता रोहित पांडे जी हैं। हम इसी विषय पर बात करेंगे। जो लोग गुहार लगा रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि पैसा वापस हो जाएगा, क्या वाकई में आम जनता का पैसा वापस हो जाएगा? सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, लोग गुहार लगा रहे हैं हमारे चैनल पे आकर। जहां जहां उनको दिखता है ये वीडियो सहारा इंडेक्स जुड़ा हुआ, उनको एक उम्मीद जग जाती है कि मेरा पैसा वापस हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा मामला था सहारा इंडिया का, एक ठगी का एक बहुत बड़ा मामला था ये। वाक़ई में ये मानना पड़ेगा कि सहारा इंडिया ने किस तरीके से लोग लुभानी बात करके एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्कीम, जो उस समय लोगों तक घर-घर जा कर के पैसा इकट्ठा किया। आम जनता का पैसा, गाढ़ी कमाई, खून-पसीने की कमाई, सहारा इंडिया ने लेकर के धोखेबाज़ी किया, ठगी किया। अब ये मामला देखिए इतना लंबा, ये ल इनकी इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज केंद्र सरकार से तो मैं यही कहूँगा कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार को कि वो पैसा अब केंद्र सरकार के पास आ गया है। मुझे लगता है कि अभी अभी हाल ही में पार्लियामेंट में भी लोगों ने आवाज़ उठाई है, ये बात कही है कि अब उन लोगों को पैसा वापस किया जाए। अब कहाँ देरी हो रही है, क्यों देरी हो रही है? पोर्टल बने हैं, पोर्टल का माध्यम के माध्यम से पैसा लेना है, उनके तक अप्रोच करना है, ये हमें देखना है। और मैं एक एक विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी इस तरीके का एक देरी हो रही है मामले में पैसे को लेने के लेकर के, वो मैं ये ज़रूर बातें कह सकता हूँ कि मैं वहाँ तक की गुहार लगाऊँगा, सरकार तक जाऊँगा, केंद्र सरकार से गुहार लगाऊँगा, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से कहूँगा कि उन लोगों का पैसा, आम जनता का पैसा, जो गाढ़ी कमाई है, जो खून पसीने की कमाई है, जो इतने सालों से पैसा फँसा हुआ है, लोगों के उनसे पैसा रिकवरी कर लिया गया है, उस पैसे को उन लोगों तक, उन आम जनता तक पहुँचाया जाए। सर, हम लोग अभी 2024 में जी रहे हैं। कई वर्षों से मांग उठ रही है कि सारा पैसा वापस हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। आशा था कि पैसा वापस हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा जमा के जवानी में और आज वो बूढ़े हो चले। कुछ लोग ऐसे हैं जमा के थे पैसे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादियां के लिए, लेकिन आज कुछ नहीं है। सरकार तो कह रही है कि मैं पैसा वापस कर दूंगा। सरकार के दबाव पे सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया, लेकिन वो वर्क ही नहीं कर रहा है। तो आम जनता अब कहाँ जाए? कहीं सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। देखिए इसके लिए अगर मान लीजिए आपका पैसा फँसा हुआ है और वो पैसा सरकार के हाथ में है, तो हमें वहाँ तक अप्रोच करना है, उस फोरम तक जाना है, जहाँ पे कि उनसे गुहार इस बात की लगानी है कि हमारा पैसा मिलेगा कैसा? उसका एक प्रोसेस, एक मेथड हमें अपनाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। सरकार को गुहार लगा के उसको अप्रोच करके हम अपने अपने लेटर के माध्यम से, अपने एप्लीकेशन के माध्यम से उन तक जाएँगे और उनसे गुहार लगा करके उनका पैसा वापस कराने की बात करेंगे, माँग करेंगे हम। और एक देखा जाए, इन प्रकरण को देखा जाए तो जो आप कह रहे हैं, कई लोगों ने संपर्क भी किया, कई लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, कई लोगों ने जान भी दे दिया। बिल्कुल। अब तो नौबत ऐसा आ गया है कि कुछ लोग अब आत्महत्या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कहाँ अड़चन आ रही है, ये देखने की ज़रूरत है। क्यों जो उनके पैसे हैं, जो आम जनता का पैसा है, उनके पास क्यों नहीं पहुँच रहा है? ये देखिए एक विषय है। इस विषय को मैं समझता हूँ कि हम लोगों को मिल के एक काम करना पड़ेगा। अगर सरकार
की मंशा है पैसा देने की, जहां तक की बात ही सामने आ रही है कि संसद भवन में या अभी वित्त मंत्रालय से भी ये बात आई कि हम पैसा देना चाहते हैं, लेकिन क्लेमेंट जो है, जो क्लेम करने वाले लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं, कम लोग आ रहे हैं। तो अब पैसा कितने लोगों के पास, कितना पैसा लोगों के पास गया है और कितना पैसा रह गया है, कौन कौन से लोग हैं जिनको पैसा नहीं मिला है, इस काम को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मुझे अगर ये मैं लोगों से कहूँगा कि कहीं भी कोई अड़चन आती है, कोई दिक्कत होती है, तो एक सरकार है, एक माध्यम है कि हम उनके इस माध्यम को लेकर के, अपने माध्यम से लेकर के, मैं एक वकील होने के नाते मैं ये बात जरूर कहूँगा कि हम सरकार से बात कहें और जाकर के वहाँ उनकी बात को, अपनी बात को रखें, अपनी बात को रख करके हम अपना पैसा वापस लें। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं और तरह तरह के समाज सेवी सामने ला रहा हूं, और आज इस कड़ी में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता भी हैं। इन्होंने साफ कहा है कि पैसा वापस होगा, आप धैर्य रखें, और तरीका जो है, प्रोसेस है जो अपनाना पड़ेगा। जनमंच से आप जुड़े रहें, जनमंच न्यूज पर आप लगातार मैसेज भेजते रहें, मैं आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा, और अगर हो सकता है सर भी आपके इस मुद्दे में साथ देंगे। क्या सर आप साथ देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, जो आएगा, जो हमारे पास आएगा, मैं वेलकम करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ, वो उनका पैसा है। सरकार भी यही बात कह रही है कि उनका पैसा हमें वापस करना है, लेकिन जो एक प्रक्रिया है पैसा वापस करने का, वापस लेने का, वो प्रक्रिया सरकार अपनी 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 मंशा रखती है कि वो उन तक पैसा पहुंचाए। तो उसका एक जो प्रोसीजर है उसको हम अडॉप्ट करके उनका पैसा उनके घर तक पहुंचाए। लेकिन सर यहाँ पे एक पेच यह है कि जनता तो अपना तो रही है प्रोसीजर, सरकार ने जो कहा कि जाइए अपना रजिस्टर करवाइए सारा रिफंड पोर्टल पर, वो वर्क ही नहीं कर रहा है, तो इस घड़ी में आम जनता कहाँ जाए? बिल्कुल, आम जनता जब सरकार नहीं सुनती है और पैसा नहीं मिलता है, उसको न्याय नहीं मिलता है, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, अगर सरकार हमारा पैसा वापस नहीं करेगी, जिस पैसे को पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। फिर से खटखटाएंगे, आप साथ देंगे? बिल्कुल, मैं अगर लाखों जनता आपके पीछे खड़ा हो जाए तो? बिल्कुल, मैं उनके साथ खड़ा हूं, क्योंकि वो पैसा उनका है, वो एक कानूनी बात कर रहा है। आप सर ऑन कैमरा कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जनता आपको सुन भी रही, समझ भी रही है। बिल्कुल, देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि सरकार की मंशा है पैसा वापस करने की, लेकिन इतने सालों तक एक लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते, देखिए, वो ये एक मामला ये कोर्ट में गया है, और ये मामला सरकार भी कहीं ना कहीं इस चीज को देख रही कि ऐसे लोग जो इतने बड़े चीटर हैं, जो धोखेबाजी के साथ, ठगी के साथ लोगों से पैसा लेते हैं, उनके ऊपर कैसे लगाम कसना है, ये भी उनको पता है। सरकार इस चीज को, इस पे उचित कदम उठा भी रही है। तो ऐसे लोगों का जो पैसा वापस आया है, इन पैसे का हकदार जो है, उसको पैसा उसके घर तक मिलेगा। अगर सरकार नहीं देना चाहेगी, या सरकार में कहीं कुछ कमियां होगी, या सरकार अपने प्रोसीजर को ठीक तरीके से नहीं चलाएगी पैसा वापस करने के लिए, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बस साथ चाहिए आप लोगों का। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, जितना अधिक मेरे पास मैसेज पहुंचेगा हम सर तक पहुंचाएंगे आपकी बात को। अगर जेन्युइन तरीका से अगर पैसा को वापस चाहिए तो आप लोगों को सामने आना होगा। मैं जल्द ही तारीख वो अनाउंस करूंगा, कब वो तारीख होगा, कब सर से मिलना है, क्योंकि मैंने लगातार इस खबर को दिखाया, कहीं से कोई आशा नहीं दिख रहा है हमें भी कि पैसा वापस हो जाएगा। कई वीडियो देखते होंगे कि सहारा के आज हो जाएगा पैसा वापस, लाखों पैसा मिलेगा, सभी जगह पे झूठी खबर दिखाई जा रही है, झूठी बात बताई जा रही है। अभी तक कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। सर ने सही बात कही, प्रोसीजर, सरकार पैसा वापस करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्रक्रिया है वो पेच है। अगर आप लोग सामने आते हैं तो हम लोग मिलकर फिर से इस केस को रीओपन करेंगे, और हो सकता है आपका पैसा वापस दिलाने में हम लोग मदद करेंगे। सर आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज जितना हो सके इस खबर को देश हित में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।